क्या नाम है आपका? मोहम्मद महफूज आलम। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम है मोहम्मद ये गुलाबशा परवीन। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हिमारा से है, थाना खिजरसराय जिला गया। अच्छा, क्या मैटर है कि यहाँ पे आके आवेदन दिए हैं? मैटर ये है मैडम कि थोड़ा जोर से बोलिए, लाउडली। मैडम ये है कि लड़की रहना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि हम मायके ही में रहें और हमको मायके ही में पैसा दे। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई मेरा घर पर रहे, जहाँ हम रहेंगे इसको हम रखेंगे। अब जो भी मेरा बच्चा है हम भरण पोषण सब कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आखिर क्यों मायके में रहना चाहती है? आप क्या दिक्कत देते हैं? क्या कारण है कि मायके में रहना चाहती है, ससुराल में नहीं रहना चाहती है? दिक्कत कुछ भी नहीं है मैडम। बात यह है कि उसका जो माँ है, उसका माँ बाप है जो है वो अपने बस में चाहते हैं, लड़की को रखना चाहती है और नहर में पैसा चाहते हैं। अच्छा, बोलती है कमा के आप यहीं पे खर्चा यहीं दीजिए, माई बहन को सब छोड़ दो। एक तो मेरे पिताजी नहीं है, माँ को कैसे छोड़ देंगे? जरी को उसको पैदा किए, बाल बच्चे पैदा किया है, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? माँ को भी रखेंगे और उसको गुलाबशा को भी रख सकते, पत्नी को भी रख सकते हैं। अच्छा, जब शादी करके आई थी तो आपके साथ कितना दिन रही है आपके घर पे? शादी जिस टाइम शादी मेरा हुआ था 3 दिन, जो दशहरा खाते हैं वो रही थी 3 दिन। उसके बाद फिर चल गए मायके। साथ में हम भी गए थे वहाँ, 9 दिन हम दशहरा खाए। उसके बाद फिर हम घर पर आए। फिर वहाँ से आने के बाद फिर फ़ोन किया लड़की कि हाँ यहाँ आप आइए, हम आपको टिकट बना के हम जयपुर लेके चल जाएंगे। ज़बरदस्ती टिकट बना दिया, हमको लेके चल गया। वहाँ फिर जाने के बाद जयपुर में हम अपना रूम अलग लिए। लड़की को बोले कि भाई साथ में चलो, रहने के लिए दोनों साथ में रहेंगे। तो बोला कि हम नहीं रहेंगे, तो हम मुहर्रम बाद आएंगे। फिर 2 महीना का टाइम दिया। फिर मुहर्रम बाद जब उसको हम बोले कि चलो साथ में, तो बोला नहीं अभी नहीं जाएंगे। तो जयपुर तो आप लोग साथ में ही गए थे जयपुर, तो आखिर जयपुर में किसके पास रह गई? आप एक रूम लेकर रह गए? लड़की रह गई अपने माँ के पास। उसका माँ बाप भी जयपुर में रहता है। अच्छा। वो चूड़ी का काम करता है, लड़की भी चूड़ी का काम करता है जयपुर में, माँ बाप के पास साथ में। हम भी साथ में जयपुर में रहते थे। वहाँ जयपुर में अकेले रहते थे, काम करते थे, अकेले खाते थे, होटल से खाना खाते थे। तो हम शादी किस लिए किए थे? नहर में रखने के लिए उसको? हम नहीं, अपने घर पर रखने के लिए। तो जब आप नैहर चली गई, मायके चली गई, तो उसको लाने के लिए आप नहीं गए? लाने हम गए, उसका माँ बाप नहीं चलाया। उसका माँ बाप नहीं चला कि ना हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो क्या बोले आप? बोले कि अगर शादी कर दिए हैं बेटी को तो क्यों नहीं भेज रहे हैं? कुछ पूछे आप अपने सास ससुर से? हाँ, उससे हम पूछे कि क्यों नहीं चला रहे, शादी किए तो भाई चलाना चाहिए ना। तो बोला कि नहीं, अभी जिस टाइम लाने के वो तो डिलीवरी से भी रह गए। तो बोला कि नहीं, लड़का उड़का हो जाएगा तब फिर जाएगा। समझे ना? अच्छा, आपका बच्चा भी है? हाँ, बच्चा भी रह गया। 22 महीने का बच्चा है, छोटा सा बेटा है। तो उसके बाद से आप कोई केस भी की हुई है आपके ऊपर? हाँ, जयपुर में भी केस किया है लड़की। क्या चीज़ का केस की हुई? केस किया था कि लड़का पैसा नहीं देता है, झूठ इल्जाम डालते थे। जबकि 9 महीने इलाज हम भी करवाए थे हॉस्पिटल में, गैलेक्सी हॉस्पिटल है जयपुर का। एक बार हम जाते थे, एक बार वो जाती थी। जबकि लड़की मायके में काम करती थी और मेरे से पैसा खोजती थी। तो हम कहाँ से जाना? 9 महीना में इलाज करवाए लड़की का। और बेटा का डिलीवरी में हम कम से कम 40-50 हज़ार दिए हैं। लड़की केस किया था तो वहाँ भी हमको पैसा लगा है। देखिए आप लोग, समाज में क्या चल रहा है, जब बेटी को शादी कर देता है लोग तो बेटी को 2-3 महीना ससुराल में रहने दे रही है। ऐसी माँ कर रही है, माँ के कारण ही घर टूट रहा है। ससुराल में भेज देती है, इसके बाद बुला लेती है, बोलती है कि यहीं पे रहो, यहीं पे अपने पति से खर्चा मंगाओ। और जब पति खर्चा नहीं दे रहा है तो मेंटेनेंस केस कर दे रही है, 498 केस कर दे रही है। अक्सर मतलब मायके वाला के हाथ से ही लड़की का घर टूट रहा है। उसमें लड़का इतना परेशान हो रहा है कि हद से ज़्यादा। लोग कहता था कि लड़की प्रताड़ित होती थी, अब के ज़माना में लड़का ही प्रताड़ित हो रहा है और लड़का का कोई सुनने वाला है नहीं। जो भी कानून है लड़की का ही कानून है। इसके बाद 498 केस करके न जाती है ससुराल में, लड़का बुलाने जाता है तो लड़का को मारती है, पीटती है। इतना लड़का जो कमाता है सब कुल्ली का काम करके, मजदूरी करके, इतना मेहनत करने के बाद भी उसको घर चलाने वाला कोई नहीं है। 1-2 बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद बच्चा का भी जिंदगी बर्बाद होता है और खुद का तो जिंदगी बर्बाद होता ही है। अब समाज में क्या चलता है आप ही लोग बताइएगा। इनकी माँ से एक बार बात कर लीजिए, क्या कहना चाहती हैं। चाची पुतहू कैसे रह लो साथ में? बेटा नहीं रहता है।
कहता है कि माँ को छोड़ दो, हम अपन तुमको लेकर रहेंगे, माँ बहन को छोड़ दो, सब परिवार को छोड़ दो, और ये खर्चा मत दो, अब मेरे साथ रहो, मेरे कहना में रहो, सब कहता बेटा। ये बोलता है पुतुल। हाँ आप क्या फोन करते हैं बेटा, जयपुर पे था ना तो फोन करते थे, तो इधर से फोन आपके बीवी सामने नहीं करता था, जाता था मार्केट में तो फोन करता था, तो फोन करके हमको मोबाइल पर देखता था कि देखो मोबाइल से फोन का कर रहा है, इतना तक लड़की चेक करता था बाबू। चेक करता था? हाँ चेक करता था कि माँ ही का बात कर रहा है, बात करता व्यस्त बताता ना, इतना तक चेक करता पता था, समझ गया फोन कराने ऐसे करके बोलता था। उसके बाद खाना उना बना के देता था? नहीं, खाना कब बनावेगा बेटी। बेटा शादी के 1 महीना हुआ से तो वो नाटक करने के लगा, माँ ही से आके लड़ा झगड़ा करके हम लोग को तक हम चल जाते हैं घर, तुम रहो या नहीं रहेंगे घर, माँ के चल फिर माँ बेटा रहते थे। 1 महीना पर 2 महीना पर लड़ने आता था। मतलब चाची को इतना दुखी है, पति नहीं है, बेटा है, बहू भी आई, तो बहू भी आपको सेवा नहीं खाना करती। रोटी खाती आया यहाँ से हमारा बेटी, पुलिस ही फोन करा कि लोग हमको मार रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं आया। 3 तोड़े कर से बस्ती वाला एकदम सब थोड़ी उसको किया कि ऐसा लड़की बाहर में निकल जाता था, नहीं बहू बाहर में निकल जाता था। हाँ बहू को रखना चाहते हैं। हाँ बहू को रखना चाहते ना बेटी, हम लोग विचार जाएंगे तब मेरा बेटा को कौन देखेगा है। अब ये रहना चाहती है कि ना रहना, तो उसमें भी बोले ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको बहू के आपके पास लाया जाएगा, हाँ आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं मिली, हम लोग आपके साथ हैं, मेरा संस्था आपके साथ है, ठीक है। एक तो पति नहीं तो बेटे दूसरा मजबूरी करके हम पाले ही। ठीक है, रोइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है ना।